हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के बारे में। जो अभी डॉक्यूमेंट आया है, कागज़ आया है विद प्रूफ के साथ, जो अपलोड हुआ है अभी अभी बीएससी पे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो रहने वाला है कि जो मैंने आपको बताया था कि आज एक वोटिंग होने वाली है। उस वोटिंग में आपके पास राइट है कि आप उसको रिजेक्ट करवाओ या फिर आप उसको आगे बढ़ने दो। तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि किस किस ने इस ई वैलेट में वोटिंग की है। आप बताइए, जो लोग भी ये लिखते हैं कि कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, कंपनी चोर है, कंपनी भाग रही है, तो आपके पास अगर शेयर होंगे तो आपके पास लिंक आया होगा। उस लिंक से आप वोट कर सकते हो। तो आप बताइए, आपने फॉर में वोट किया है मोशन के या अगेंस्ट में किया है? तो किस किस चीज़ पे वोटिंग हुई और उसका क्या रिजल्ट रहा और क्या परसेंटेज से रहा, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितने लोग कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने ये बताया है कि पोस्टल बैलेट जो हुई है उसकी वोटिंग करवाई है और वोटिंग का रिजल्ट इन्होंने अपलोड किया है। और रिजल्ट को फिर स्क्रूटनाइज भी करवाया है, वो भी इन्होंने अपलोड किया है। तो दोस्तों, ये सारा डॉक्यूमेंट है। ये देखिए कि इसमें बहुत सारे कितने वोट पड़े, क्या है। मैं आपको काम की चीज़ दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, तो आपका टाइम बहुत कीमती है और जो हमें बचाना है। तो मेरा काम ही यही है कि बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटे में, बहुत संक्षिप्त में आपको मैं समझाऊं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको पूरी और सही तरीके की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट पे चलते हैं। ये रिपोर्ट में डायरेक्टली आपको परसेंटेज लिखा मिल जाएगा और बहुत मतलब बड़े फॉन्ट में मिल जाएगा लिखा हुआ, ताकि आपको कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए कि जो कंपनी के स्क्रूटनाइजर ने ये रिपोर्ट दी है, वो इन्होंने बताया है कि 13 मार्च 2025 से फ्राइडे 11 अप्रैल तक ये वोटिंग लाइन खुली हुई थी। तो इसमें किसने वोट का कास्ट किया है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। देखिए, एजेंडा वाइज है। तो सबसे पहला जो रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन क्या था दोस्तों, कि अप्रूवल ऑफ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विद एवस बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको दोस्तों लगभग 90% जो वैलिड वोट थे। और इस रेजोल्यूशन को टोटल वोटिंग 97 हुई है। नंबर ऑफ अगेंस्ट रेजोल्यूशन 2% पड़े हैं और फेवर में दोस्तों ज़्यादा पड़े हैं, तो इसको पास कर दिया गया है। दूसरा देखिए दोस्तों, अप्रूवल ये था गरुड़ा मार्ट के साथ। तो गरुड़ा मार्ट के साथ ट्रांजैक्शंस को भी अप्रूव कर दिया गया है। और जो वोटर ने फेवर में डाले हैं वो 97% वोट डाले हैं, अगेंस्ट में डाले हैं 2.5 डाले हैं। तो इस तरीके से टोटल जो वोट पड़े वो 23 लाख लोगों ने वोटिंग की है और सबने फॉर में की है। इसी तरीके से ये वार्ड विजार्ड सॉल्यूशन, जो इसकी दूसरी पेरेंट कंपनी है, उसके साथ भी ओके कर दिया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एलसीएल एविएशन के साथ भी ओके कर दिया है। और उसके बाद ब्लू बेल्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग के साथ भी इन्होंने कर दिया है। उसके बाद आप देखिए कि वार्ड विजार्ड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी इन्होंने ट्रांजैक्शन को ओके कर दिया, इन्होंने मतलब जनता ने। उसके बाद ट्रांजैक्शन हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ भी इन्होंने ओके कर दिया है। फिर उसके बाद वार्ड विजार्ड प्रॉपर्टीज़ होल्डिंग है, इस कंपनी के साथ भी इन्होंने ट्रांजैक्शन को ओके कर दिया है। उसके बाद आप देखिए कि रिन्यूएबल वार्ड विजार्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी कर दिया है। तो ये कंपनियों के नाम दोस्तों उन लोगों के लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं जो ये समझते हैं कि कंपनी के पास केवल एक ही बिजनेस है। दोस्तों, कंपनी के पास देखिए 8-9 कंपनियां हैं। 8-9 अलग अलग फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, डूबना तो नहीं चाहिए, जो मेरा कहता है नज़रिया, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी रिसर्च करिए। दोस्तों, ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। जो मेन इंपॉर्टेंट था कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैसेज मानसी जैनेन्द्र भट्ट एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों, ये वुमेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है। तो इनको अपॉइंट करने के लिए देखिए दोस्तों, 11,51,68,000 वोट पड़े, जिसमें से 99.95% लोगों ने ओके कर दिया है। तो दोस्तों, आप सब ने जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए वोट किया होगा, तभी ये 99.95% आया होगा। और ई वोटिंग है मात्र 57,158 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया कि इनको डायरेक्टर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिला के मैंने आपको वोटिंग का रिजल्ट बता दिया है। आप अपनी रणनीति बनाइए और ये एक अच्छा फैसला है। यहाँ से शेयर और ऊपर की तरफ जाएगा। कंपनी में इतनी बड़ी मात्रा में वोटिंग होने का मतलब है, और उसके बाद भी लोगों का सपोर्ट करने का मतलब है, वोटिंग को, मैनेजमेंट को 99.9504% कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने वोटिंग की कि नहीं की। येस या नो प्लीज़ ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।